नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी सदस्यों का पुनः एक बार फिर शब्द विन्यास 666 पर स्वागत है। पिछली बार आपने सुना कहानी कुलटा का द्वितीय अंक। आज हम इसका तृतीय तथा अंतिम अंक सुनेंगे। रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। भारती जी सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। इनकी गणना कहानीकार, नाट्य लेखाकार, उपन्यासकार, कवि, निबंध लेखक आदि किसी भी रूप में की जा सकती है। इनकी लेखनी रोमांस, पवित्रता, निष्कलंकता, आदर्शवादिता से निकलकर आध्यात्मिकता से होती हुई लोक व्यवहार के कठोर धरातल को स्पर्श करती हुई पाठक वर्ग के बीच से समय समय पर गुजरती रही है। प्रस्तुत कहानी कुलटा में भारती जी की मुक्त करुणा का दर्शन होता है, जो भले बुरे का भेद लांघकर लेखक को अपनी कहानी की नायिका के चरित्र के साथ एकाकार बनाने में समर्थ है। अभी हम कहानी का अंतिम अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। इस बीच में लाली उठी और एक पिटारी ले आई। बच्चा अंत में रोते रोते सो गया था। पिटारी में उसने बहुत सा पकवान रखा और एक कपड़े से बांध दिया। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी। वह बाहर गई और हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे पीछे कोई आदमी तंजेब का कुर्ता और धोती पहने आ रहा है। आदमी ने अंदर आते ही चारों तरफ देखा। लाली बोली, कोई नहीं है, घबराओ मत। उसने सशंकित निगाह से हमारी खिड़की की ओर देखा और कुछ लाली से कहा, जो सुनाई नहीं पड़ा। लाली थोड़ी देर आंगन में खड़ी कुछ सोचती रही, फिर चुपचाप बरामदे में चली गई। वह आदमी भी अंदर चला गया। मैं मारे ग्लानि के खिड़की के पास से उठाया। भैया कमरे में टहलने लगे। देखा तुमने? थोड़ी देर बाद बोले, अब तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं कल नंदराम से कहता हूं कि वह अपना मकान बदल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे यह सब बहुत नापसंद है। ऐसे आदमियों का पड़ोस कितना गलीज होता है। थोड़ी देर में आदमी जब गया तो उसके हाथों में पकवानों की पिटारी थी। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता कि नंदराम क्यों इतना बेखबर है। क्या वह लाली के रंग ढंग नहीं समझता? क्यों नहीं वह ऐसी औरत का गला दबा देता? एक तो विधवा, ऊपर से। लेकिन कुछ रोज बाद, शायद होली तब तक बीत चुकी थी, उस घर में एक घमासान कांड मचा। आंगन में कुछ नहीं दिख पड़ता था, मगर बरामदे में अंदर नंदराम चीख रहा था, मैं सब समझता हूं, सब जानता हूं। रोज मोहल्ले भर में जाकर उसकी चिट्ठी ढूंढती है। उसी के लिए यह पकवान बने थे। ले और ले। घम घम मारपीट शायद हो रही थी, क्योंकि नंदराम के दोनों बच्चे पुत्तन खास तौर से ताली बजाकर नाच रहे थे। बीच बीच में सिसकियों की आवाज, बाद में फिर नंदराम की आवाज, इतनी हिम्मत तेरी, उसे यहां बुलाएगी? जान ले लूंगा तेरी, कुतिया। उसके बाद रोते रोते कुछ लाली ने कहा, जो सुनाई नहीं पड़ा, और थोड़ी देर के लिए नंदराम की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने भैया की ओर देखा। वे बहुत खुश नजर आते थे। बोले, आज पता लगा है, उसी को लिख रही होगी खत, जो उस दिन आया था ना। सहसा नंदराम फिर चीख कर बोला, मैंने एक दफे कह दिया ना, खबरदार जो उसे खत लिखा।
तेरी उंगलियां काटकर मिर्चा भर दूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जोर से चीख कर लाली बोली, मैं लिखूंगी, लिखूंगी हत्यारे, कसाई, निपूते। और सहसा वह बरामदे में से निकलकर बाहर भागी। नंदराम उसके पीछे लपका, मगर यह ले वह ले, और लाली मेरे आंगन में मौजूद और लगी चीखने, माँ जी बचाओ, माँ जी, कसाई मारे डालता है मुझे। माँ अष्टमी पूजने गई थी, मेरे काटो तो खून नहीं। भैया कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में नंदराम चीखता चिल्लाता हुआ आया और उसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। भैया ने कहा, जाओ दरवाजा बंद कराओ। मैं नीचे उतरा कि आंगन में ही मेरी निगाह मुड़े हुए पोस्ट कार्ड पर पड़ी जो लाली के आंचल से गिर पड़ा था। शायद यही उसके प्रेमी का खत था जिस पर कोहराम मचा हुआ था। उठाऊं या ना उठाऊं? अंत में मैंने उठा ही लिया। किसी बहुत कम पढ़े लिखे की बहुत त्रुटिपूर्ण हस्तलिपि में था। मैं इसको वैसे ही लिखे देता हूँ जैसा कि गलत सलत लिखा हुआ था। श्रीमती माता जी, आगे समाचार यह है कि आपके भेजे हुए पकवान मिले। आपने जो कि लिखा है कि एक बार इलाहाबाद चले आना, वह मैं इम्तहान बाद आऊँगा 1 दिन के लिए, पर मैं ठहरूंगा नहीं क्योंकि आपने शादी कर लिया है। और रहा हम तो उस कुल वालों की बात सुनने के लिए और पुत्तन की मार खाने को मैं उस बार इलाहाबाद गया। आपने कहा कि मेरा लड़का नालेख है, स्कूल से भाग आता है, और नंदराम ने हजारों बातें सुनाई। हमको नंदराम की बात सुनने का बर्दाश्त नहीं है। बात सुनने की बर्दाश्त होता तो मामा की खुशमत करता तो वो अपने पास रख लेते। जब मामा के पास से दादा के घर आए तो हमारे कुछ कपड़ा धोबी के यहाँ रह गया, उसे मामी नहीं भेजा। और बहुत बात है जो मैं आऊँगा तो बताऊँगा, पर आपने जो लिखा कि मैं 10 रुपए का मास्टर रख दूंगी और 2 आना रोज दूंगी, वह आप मुझको देना होता तो पहले देती। मैं आपका नंदराम की कमाई नहीं खाना चाहता। मैंने तो सोचा है कि मुझको दादा नहीं रखेंगे तो किया, जिस भगवान पैदा किया वह जिंदा रखेगा। आपने कहा था दादा से कि मैं समझूंगी कि स्कूल में सब मर गए, तो समझ लीजिएगा कि मर गया, या इससे आपको दुख हो तो समझ लीजिएगा कि मेरा लड़का मरा नहीं, नालेख है। अब जो दूसरा हुआ है वह बड़ा होकर कहना मानेगा। होली के दिन मामा आपका पकवान दिया, पर हम खाया नहीं कि वह नंदराम की कमाई का है, तो उसे मामी रख लिया। यहाँ सब ठीक है। इंदिरा जल गई थी, छोटी बुआ को बिटिया हुई सो निमोनिया हो गया, अब ठीक है। मैं इम्तहान बाद आऊँगा, पर ठहरूंगा नहीं क्योंकि आप शादी कर लिया है। आपका पुत्र श्याम मनोहर लाल। तो यह था जिसे हम प्रेम पत्र समझ रहे थे। मैंने चुपचाप खत भैया को दे दिया और कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की से आवाज आ रही थी। लाली जिबह की जाती हुई गाय की तरह डकरा डकरा कर चीख रही थी। मैं लिखूंगी, जरूर लिखूंगी, उसे यहीं बुलाऊंगी, तेरी छाती पर बिठाऊंगी। और नंदराम मारता हुआ चीख रहा था, हरामजादी, कुतिया, कमीनी, बदजात,
उल्टा। तो ये था कहानी का अंत, जो हमें अभिभूत कर जाता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट्स के जरिए हमें अवश्य बताएं। अपनी पसंद की रचना या किसी पसंदीदा लेखक की कोई रचना यदि आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट्स के जरिए आप बता सकते हैं। प्रस्तुतिकरण पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें। हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंकों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अभी यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।